कहा लास्य के अंग कौन कौन होते हैं, ये बहुत जरूरी है जी। कहा गेय पदम स्थित पाठ्यम आसीनम पुष्पगंडिका प्रच्छेदक प्रच्छेदक स्त्रीगूढ़ च सैंधवाख्यम द्विगूढ़कम उत्तमोत्तमकम चान्यद उक्त प्रत्युक्तमेव च लास्ये दशविधम हेतद अंगमुक्तम मनीषी। हाँ, कहा कि देखिए लास्य के अंगों को बता रहे हैं। कहा गेय पद, स्थित पाठ्य, आसीन पुष्पगंडिका, प्रच्छेदक, त्रिगूढ़, सैंधव, द्विगूढ़क, उत्तमोत्तमक, उक्त प्रयुक्त। लास्य में विद्वानों ने इन 10 अंगों को कहा है। लास्य के विद्वानों ने इनको ये 10 अंगों को बताया है। ठीक है जी। तत्र तंत्री भांडम पुरस्कृतोपविष्टस्यासने पुरः शुद्धं ज्ञानम गेय पदम। कहा गेय पद किसे कहते हैं ना, गेय पद। हाँ। कहा कि वीणा तंत्र के आगे रख करके, वीणा इत्यादि जो बजाते हैं जी जी। उनके तंत्र को आगे रख करके आसन पर बैठे हुए व्यक्ति के नृत्य रहित, मतलब नाच उच नहीं, नृत्य रहित जी गान को गेय पद कहते हैं। ठीक है ना। जी। वीणा को सामने रख करके हाँ। आसन पर बैठ करके नृत्य इत्यादि से रहित जो गान होता है उसी को गेय पद कहते हैं। कभी कभी लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं। ये नहीं नाचते भी रहते हैं, गाते भी रहते हैं, नहीं, आवाज उनको गेय पद नहीं कहा जाता। अब ठीक है। जी। गौरी गृहे वीणा वादयंती मलयवती, गौरी के मंदिर में बीन बजाती हुई मलयवती कैसे कह रही है, नागानंद से। उत्फुल्ल कमल केसर पराग गौरद्युते मम ही गौरी अभिवांछित प्रसिद्ध्यतु भगवती युष्मत् प्रसादेन। नागानंद में विकसित कमल के केसर पराग के सदृश गौर कांति वाली हे गौरी, आपके अनुग्रह से मेरा अभीष्ट सिद्ध हो। आपके युष्मत् प्रसादेन, आपकी प्रसन्नता से मेरा अभीष्ट सिद्ध हो। अब स्थित पाठ्य क्या है? स्थित पाठ्यम तदुच्यते मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतम स्थिता। कहा स्थित पाठ्य किसे कहते हैं? कहा कि जहाँ पर काम संतप्त कोई स्त्री, काम से संतप्त कोई स्त्री जहाँ पर खड़ी होकर के प्राकृत पाठ करती है, जी जी, उसे स्थित पाठ्य कहते हैं। उसे स्थित पाठ्य कहते हैं। देखिए संगीत की कितनी बारीकियों, हर पहलुओं को साहित्य शास्त्र में बताया गया है। मतलब कान जहाँ पर काम से संतप्त होकर के कोई स्त्री खड़ी होकर के प्राकृत का पाठ कर रही हो, उसको स्थित पाठ्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्थित पाठ्य। हाँ। अनुभव गुप्त पादस्त्वाहु, जैसे आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि यह उपलक्षण है क्रोधोद्भ्रांतस्या प्राकृत पाठ्यम स्थित पाठ्यम। क्रोध से उत्थान स्त्री के प्राकृत पाठ को भी स्थित पाठ्य हो सकता है, ऐसा उनका कहना, आचार्य अभिनव गुप्त का। जी। कहा निखिलात्तोद्य रहितम शोक चिंतान्युताबला अप्रसादित गात्रम यदा सीना सीनमेव तत् अतोद्यम निश्चितम गेयम छंदांसी विविधानि च स्त्री पुंसयोर्विपर्यास चेष्टितम पुष्पगंडिका अन्यासक्तम पतिम मत्वा प्रेम विच्छेद मन्युना वीणा पुरः सरम गानम स्त्रिया प्रच्छेद गोमतः स्त्री वेश धारिणाम पुंसाम नाट्यम लक्षणम त्रिगूढ़कम। ठीक जी। कहा आसीन क्या है? आसीन किसे कहते हैं? कहा शोक और चिंता से युक्त स्त्री बैठकर शरीर को भूषित किए बिना, शरीर को बिना सजाए हो जाए जी। और बाजा न बजाकर जो गाती हो उसे आसीन पाठ है, उसे आसीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आसीन। आसीन कहते हैं। पुष्पगंडिका क्या है? जहाँ पर बाजा के साथ गाना, जहाँ पर बाजा के साथ साथ गाना और अनेक छंद तथा स्त्री और पुरुष की विपरीत चेष्टा हो, उसे क्या कहते हैं? पुष्पगंडिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुष्पगंडिका। अब प्रच्छेदक क्या है? हाँ जी। कहा जहाँ पर पति को दूसरी स्त्री में आसक्त समझ करके, चाहे हो चाहे न हो,
जी। दूसरी स्त्री में वो आसक्त है कि नहीं है, हाँ। ये अलग बात है। हाँ, लेकिन सोच लेकिन पे। जहाँ पर पति को दूसरी स्त्री में आसक्त समझ करके हम्म, प्रणय के भंग के शोक से, जी कि कहीं प्रेम का भंग न हो जाए, इस शोक से जी। स्त्री बीन बजा करके गाना गाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रच्छेदक। उसको क्या कहते हैं? प्रच्छेदक। स्त्रियों को बीन बजाते हुए देखा है कि नहीं? मतलब जहाँ पर पति जो है दूसरे स्त्री में आसक्त को समझ करके प्रणय, इसके प्रेम से हमारा प्रेम कहीं भंग न हो जाए, ऐसे शोक के द्वारा स्त्री जहाँ बीन बजा करके अपने गाना गाती है, भावनाओं को उसे क्या नाम से प्रच्छेदक कहते हैं। अब त्रिगुण क्या है? स्त्री के वेश को धारण करने वाले, जी। स्त्री के वेश को धारण करने वाले, पुरुष के मनोहर नाट्य माने स्त्री रूप अभिनय को त्रिगुणक कहते हैं। मतलब जैसे कोई पुरुष है स्त्री पात्र बन करके रोल कर रहा है, साड़ी उड़ी पहन करके स्त्री बन जाता है, ऐसा जो रोल करता है उसको त्रिगुणक। साहित्य शास्त्र में क्या कहते हैं? त्रिगुणक। त्रिगुणक। क्या कहते हैं? त्रिगुणक। त्रिगुणक। मतलब लड़का जो है वो लड़की का पाठ करने लगता है, हाँ। हाँ, मतलब स्त्री के रूप में रोल हाँ। करता है। जी, जी। ऐसा होता है नाटक में कि नहीं? बहुत ज़्यादा होता है। तुम करते हो? नहीं, रामलीला वगैरह तुमने में बहुत- किया है कि नहीं ऐसा? कभी नहीं। पुरुष बने लड़के थे। करते हैं ना ऐसे? हाँ, तो वो लड़के बनते हैं। रामलीला वगैरह में होता है ऐसा। रामलीले में जहाँ भी बनते हैं ऐसा करते हैं, त्रिगुणक है वो, समझे ना? हाँ। अच्छा। कहा कि हाँ, जी कश्चन भ्रष्ट संकेत सुव्यक्त करणान्वित, हाँ, जी। भ्रष्ट संकेत वाला कोई पुरुष अस्पष्ट बीन आदि बाजा बजाने के कर्म से युक्त हो करके, ठीक है? जी। प्राकृतम वचनम भक्ति यत्र तत्सैंधवम मतम, जहाँ प्राकृत भाषा का वाक्य बोलता है उसे सैंधव कहते हैं। जहाँ प्राकृत भाषा का वाक्य बोलता है उसे सैंधव कहते हैं। अब दुगुण किसको कहते हैं? कहा कि करणम वेणादि क्रिया। अच्छा। चतुरस्र पदम गीतम मुख प्रतिमुखान्वितम द्विगूढ़म रसवभाढ्यम। हाँ, जी। कहा कि विदग्धों को मनोहर पदों से युक्त, विदग्ध मतलब चतुर, विदग्धों को मनोहर पदों से युक्त मुख तथा प्रतिमुख संधियों के सहित, मुख और प्रतिमुख संधि है ना, जी हाँ। उनके सहित और भाव से संपन्न गीत को द्विगुण कहते हैं। ऐसे जो भाव से संपन्न गीत होते हैं उसको द्विगुण कहते हैं। उत्तमोत्तमक क्या है? उत्तमोत्तमकम पुनः कोप प्रसाद जमधि क्षेपयुक्तम रसोत्तरम हावहेलान्वितम चित्रस लोमबंध मनोहरम उक्ति प्रत्युक्ति संयुक्तम सोपालंब मलीकवत विलासान्वित गीतार्थम उक्त प्रत्युक्त मुच्यते। उत्तमोत्तम देखिए, कोप से अथवा प्रसन्नता से युक्त, कोप माने क्रोध, कोप तथा प्रसन्नता से युक्त, तिरस्कार से सहित, श्रेष्ठ रस से युक्त लास्यांग को उत्तमोत्तमक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्तमोत्तमक। उक्त प्रयुक्त क्या है? कहा हाव तथा हेला। हाव और हेला का अंतर हमने पढ़ाया है। जी। हाव भाव हेला, हेला। तीनों का मैंने बताया। जी। हाव तथा हेला नामक स्त्री के अंगज अलंकारों से युक्त, ये अंगज अलंकार है। जी। इनके अंगाज जायते इति अंगज, जी। ये अंगज अलंकारों से युक्त विचित्र श्लोक बंध से मनोहर युक्ति और प्रत्युक्ति के सहित उलाहना वाले अप्रिय अथवा मिथ्या वचन से युक्त गीतार्थ वाले लास्यांग को उक्त प्रयुक्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उक्त प्रयुक्त कहते हैं। स्पष्ट उदाहरण से स्पष्ट। कहा महानाटक का लक्षण बताओ। नाटक का तो होता ही है, जी। महानाटक का लक्षण ये देखिए, हमने इसको BHU में पूछा था, जी। ठीक है? जी। देखिए यहाँ है, उसको बंद करो। एतदेव यदा सर्वै पताकास्थान कैर्युतम अंकैश्च दशभिर्धीरा महानाटक मूचिरे। हाँ, जी। कहा कि देखिए सब पताका स्थानों से युक्त और 10 अंकों वाले इसी नाटक को विद्वान लोग महानाटक कहते हैं। इसी नाटक को, जो नाटकम ख्यातवोक्तम, जी। जो नाटक है वो, हाँ। इसी को विद्वान लोग महानाटक महानाटक भी कहते हैं।
10 अंक उसमें भी होते, 10 अंक इसमें भी होते। हाँ, मूड पकड़िए कपार, बात वही। बात वही है। हाँ, सही बात। लेकिन लोग समझे तब ना। सही। हाँ, जैसे बाल रामायण, जैसे बाल बाल रामायण। रामायण महानाटक, जी ठीक। जी। जैसे पूछ लिया महानाटक का उदाहरण कोई, बाल रामायण। बाल रामायण। प्रकरण किसे कहते हैं? भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम। प्रकरण क्या है? प्रकरण में चरित्र लौकिक पौराणिक ऐतिहासिक नहीं होने चाहिए। हाँ, जी। कवि कल्पित होता है, कवि के द्वारा कल्पित। कल्पित होता है। श्रृंगारो अंगी नायकास्तु विप्रो अमात्योथवा वणिक सापाय सापाय धर्म कामार्थ अपरो धीर प्रशांतकः। हाँ, जी। प्रधान रस क्या होता है? श्रृंगार होता है। नायक ब्राह्मण मंत्री अथवा वैश्य होता है। वह प्रतिबंध वाले धर्म अर्थ काम में आसक्त हो रहता है और धीर प्रशांत होता है। वो क्या होता है? धीर प्रशांत होता है। विप्र नायकम यथा वृक्ष कटिकम। हाँ, जी। विप्र नायक जैसे वृक्ष कटिक में है। जी। कहा मंत्री नायक कहाँ है? कहा मालती माधव में है। और कहा कि वैश्य नायक कहाँ है? कहा पुष्प भूषित में है। ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि आप ऐसा कोई उदाहरण बताइए जहाँ वैश्य नायक हो, तब क्या बताओगे? पुष्पभूषित। पुष्पभूषित, पुष्पभूषित में है। नायिका, नायिका कैसी होनी चाहिए? नायिका भी तो होगी तब ना नायक रहेगा। जी। कहा नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयम क्वचित जी। अतेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः। जी। नायिका कहीं कुलीन, कहीं वेश्या, कहीं दोनों, माने कुलीन अथवा वेश्या होती है। अतः प्रकरण के 3 भेद होते हैं। हाँ। और उनमें तीसरा भेद, कौन कौन? तीसरा भेद क्या है? कहा कितव द्यूतकार आदि बिट चेटक संकुल। जी। कहा धूर्त, ठीक है। जी। कितव मतलब धूर्तः, कितव माने धूर्तः। द्यूतकार जुआ खेलने वाले, जी। और बिट चेटक इनसे युक्त होता है, ठीक है। जी। कुलस्त्री पुष्पभूषित में। कहा कुलीन नायिका का उदाहरण क्या है? कहा पुष्पभूषित में। और वेश्या नायिका कहाँ है? रंगवृत्त में। और दोनों नायिकाएं कहाँ? कुलीन और वेश्याएं कहाँ हैं? कहा में स्फटिक में, ठीक। अब प्रकरण की प्रकृति नाटक है। इसमें उक्त से अधिक अंश नाटक के समान जानना चाहिए। हाँ, जी। नाटक प्रकृतिवत त्वाक्षेयम नाटकवत, ठीक है। जी। नाटक के समान इसको जानना चाहिए। हाँ, जी। समझ रहे हो नहीं? जी। देखिए, यही मैं आपसे बता रहा था। यहाँ पर जी। प्रकरण को बताया। अब जो है भाण को, प्रकरण भाण, नाटक प्रकरण भाण, ये रूपक के कितने हो? 10 प्रकार के रूपक। जी। तो उसमें कौन है? पहला नाटक। नाटक है। और उसके बाद फिर क्या है? प्रकरण है। जी। तीसरा उसके बाद भाण है। तो भाण किसे कहते हैं? देखिए, भाण की क्या, कौन सा लक्षण है? भाण भाण सुने हो, लेकिन भाण किसे कहते हैं पूछिए। तो कहा कि भाणा स्यात् धूर्त चरितो नानावस्थान्तरात्मक एकांक एक एवात्र निपुणः पंडितो विटः रंगे प्रकाशयेत् स्वेन अनुभूत मितरेण वा संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्यादाकाश भाषित। कहा भाण में धूर्त चरित्र वर्णित होता है। धूर्तों के चरित्र का वर्णन भाण में होता है। हाँ, जी। इनमें अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था नहीं होती भाणों की, अनेक प्रकार की। इनमें एक ही अंक होता है। भाण में क्या होता है? एक ही अंक होता है। और निपुण पंडित जी। और बिट रंग स्थल में स्वानुभूत अथवा दूसरे से अनुभूत विषय को प्रकाशित करता है। विषय को प्रकाशित। वह आकाश भाषित से संबोधन में उक्ति प्रत्युक्ति करता है। तथा शौर्य सूचेत वीर सिंगारौ शौर्य सौभाग्य वर्णन ही तत्रेति वृत्तमुत्पाद्यम वृत्ति प्रायण भारती मुख निर्वण संधि लास्यांज्ञानी दशापि च। जी। कहा कि शौर्य सौभाग्य से वर्णन में वीर तथा श्रृंगार रस की सूचना करता है, ठीक है ना। जी। और भाण में वर्णनीय वस्तु कैसी होती है? कहा कवि कल्पित होती है। कैसी होती है? कल्पित होनी चाहिए। इसमें वृत्ति कौन सी होनी चाहिए? भारतीय वृत्ति होनी चाहिए। हाँ, भारतीय वृत्ति होती है।
लेकिन कहीं कहीं पर कैसकी भी वृत्ति होती है। भारती विशेष होती है, जी। कहीं कहीं पर कैसकी कैसकी भी वृत्ति होती है। तो जब कैसकी और भारती का लक्षण जानोगे तब न समझोगे। एवं मुख तथा निर्वहण संधियाँ, संधियाँ हैं। मुख तथा निर्वहण संधियाँ तथा लास्य गेय पद आदि 10 अंग होते हैं। अच्छा, लास्य के लास्य के पूरे लगभग 10 10 अंग इसमें होते हैं। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। उदाहरण क्या है भाण का? जी। कहा लीला मधुकर। लीला मधुकर। मधुकर ये क्या है? भाण भाण के है। उदाहरण है। समझता है नहीं? जी। ये भाण के उदाहरण है। व्यायोग भी बता दूं? नहीं।